हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज संडे, तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव एक चीज़ को मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है ये हम लोग फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे और मैथमेटिकली किस तरीके से ये फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं विथ हैविंग द प्रॉपर लॉजिकल वे। Now we will talk about the Vedic astrology in the and the as well as the Western astrology. तो मैं यहाँ पर वेनस और जुपिटर के बारे में बात करूँगा। इन दोनों को ही बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है जब ये लोग ये दोनों प्लैनेट जो है वो कंजंक्शन करते हैं। तो इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी द वेनस एंड द जुपिटर बोथ कंसिडर टू बी अ बेनिफिक प्लैनेट्स। तो वेनस जो है वो लव, ब्यूटी, लग्जरी एंड द आर्ट, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सेम टाइम जुपिटर जो है वो गुड लक को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हेन दिस टू प्लैनेट्स आर इन कंजंक्शन, तो ये एक काफी अच्छा मुहूर्त माना जाता है अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। द सेम थिंग हैपेंड इन द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, जहाँ पर वेनस जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाना ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं इन द लाइक पर्सनल रिलेशनशिप हो गए, लव, अफेक्शन, सब कुछ में वो एक अच्छा चीज़ें माना जाता है। एंड द सेम टाइम द जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन को दर्शाता है, अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है कि आई लाइक द वर्ड ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी जब होते हैं तो इट could trigger a growth, a potential of growth always। मतलब जब आपके पास एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अगर मैं आज कहूँ कि आज एक स्टॉक में आपसे बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के, तो वहां पर आपको सोचना है कि ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी है तो ग्रोथ पे अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि इन द यूनिवर्स नथिंग इज 100%। ओके, तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्रूफ नहीं होते। सो द प्लानिटरी स्ट्रैटेजी इज, तो डेफिनेटली जब ये दोनों प्लैनेट्स आपस में कंजंक्शन करते हैं तो वो एक हमारे लिए अच्छा लक फेवर में आते हैं, ऐसा माना जाता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग विच इज दिस। तो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कुछ स्टॉक्स को देखे हैं। लाइक जैसे कि हमने कहा था कि ये लग्जरी के लिए बहुत अच्छे हैं वेनस। सो as long as the luxury is in the point, so we can see the Titan from the jewelry perspective, then the Maruti Suzuki, the luxury, the car perspective, Asian Paints जो एक शुभ काम ने हम लोग घर में कलर करवाते हैं। So those are the things, and there are the Hindustan Unilever is also comes under the stock, क्योंकि कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली you can somehow use those products and all. Then it also, जैसे कि जुपिटर की बात हो गए, तो वो बैंकिंग सेक्टर्स पे जो ग्रोथ आते हैं दैट कुड बी इंडिकेट द बैंकिंग सेक्टर, द सो वी टुक द सेम। और अगेन द एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, ये सारे के सारे चीज़ें जो स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम अ होम, तो डेफिनेटली स्टार्ट इन ए होम, एक्चुअली in a home। So this could be the little tricky according to the बोलने में जो होते हैं, बट हम लोग इसको एज अ ग्रोथ इसको ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेफिनेटली। सो द गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, DLF, the L&T, and again to we will use this three as a main। यहाँ पर और भी मैंने नाम मेरे पास है, बट आई विल टेक दिस थ्री। मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट जो है वो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करूँगा।
ना तो मैं होटल कंपनीज पे फोकस करूंगा. आई विल स्टिक टू दिस ऑल. Titan, I will focus. Maruti, I will focus. Asian Paint, I will focus. Hull, I will focus. HDFC, ICICI Bank, Kotak Mahindra, SBI, I can take. Even I can expect the good momentum in the Bank Nifty itself, क्योंकि बैंक पे फोकस है तो बैंक निफ्टी. एंड थर्ड थिंग, अगर हम लोग देखने हैं, देन वी कैन somehow extend till up to DLF Godrej Properties. बट मेरे हिसाब से जो यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी द टाइटन, द मारुति. इवन आई वुड लाइक टू ऐड द पीसी ज्वेलर. रिसेंटली हमने ज्वेलरी स्टॉक्स पे, यानी कि द कल्याण ज्वेलर्स पे काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ बेनिफिट देखे, तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे. कल्याण ज्वेलर्स को हम देखेंगे, पीसी ज्वेलर को हम देखेंगे. सो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर्स पे ये ऑलरेडी इन फोकस है, सो वी विल जस्ट लुक एट इट. सो शुरू करते हैं हम लोग कल्याण ज्वेलर्स. तो ये मेरे रिसेंट पिक थे, एक यू कैन फाइंड. और अभी कल्याण ज्वेलर में जो है वो वी कैन सी द स्लोली द प्रॉफिट बुकिंग कमिंग इन दिस स्टॉक. ओके, तो ये कल्याण ज्वेलर के स्टॉक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्क किए थे. आप पिछले एनालिसिस को देख सकते हो जाकर. तो मैं इसी के ऊपर ओवरले एनालिसिस करूंगा. सो आई वुड लाइक टू डू दैट. तो अभी हम लोग आते हैं डेट पे. सो यहाँ पर मेरे पास वेनस जुपिटर कंजंक्शन की डेट है. आपको ये डेट्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे. यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर दिट. अपकमिंग डेज के लिए आप चाहे तो 2000 के पहले के जितने भी डेट्स थे वहाँ पर भी आप देख सकते हो. दिस इज द अप टू 2023 डेट. तो यहाँ पर हम लोग से बैक टेस्ट ही करेंगे, क्योंकि ये इसको आप साल में एक ही डेट आपको देखने को मिलेगा. एंड अगेन दिस डेट विल बी यूज फॉर ओनली कैश स्टॉक बाइंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिविटी को देख रहे हैं. नेगेटिविटी यानी कि शॉर्ट सेलिंग को हम यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, अगर चांस मिलेगा तो भी. ठीक है, तो देखिए पिछले साल का अगर हम डेट देखते हैं तो 30 अप्रैल 2022. तो पिछले साल 30 अप्रैल 2022. आज हम देखते हैं 30 अप्रैल. Thirty is not available, so we will take the 29 April. Now you can see 29 अप्रैल को मार्केट में क्या हुआ. इट वॉज इन द पॉजिटिव नोट, क्लोजिंग हुए मार्केट में. देन मार्केट टम्बल अ लिटिल बिट, एंड आफ्टर द टम्बलिंग हैपेंड मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार फॉर्मेशन. वहां से जो ग्रोथ आए, यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ. नाउ लुक एट द कल्याण ज्वेलर्स को हमने जो हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग पिक है वहाँ पर भी मैंने बात किए थे इसके बारे में पिछले साल. तो वो आप देख लीजिएगा एक बार जाकर टेलीग्राम एंड द यूट्यूब पे. सो इट वाज आल्सो देयर. नाउ जब बात आ रहे हैं ट्रेडिंग, मतलब इसको ट्रेड में कैसे, ट्रेड किस तरीके से इस पे करना. जैसे कि ये डेट जो आ रहे हैं, ये डेट हमेशा साल में एक बार आते हैं. सो इट इज मैंडेटरी टू यूज द लार्जर टाइम फ्रेम. वो कैसे करना है. दिस इज द डेट टू this one. This is the date. Just need to see. Now 29 अप्रैल 2022, यानी कि पूरे जो अप्रैल मंथ था, उस अप्रैल मंथ का मंथली टाइम फ्रेम आपको एक बार देखने होंगे. नाउ इफ यू सी द मंथली टाइम फ्रेम, आपके पास जो चार्ट है वो पूरे क्लियर हो जाते हैं कि
ये ट्रेंड जो है वो कैसे होने वाला है। जब जिस मोमेंट मार्केट मंथली चार्ट के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर अगर आपको थोड़े से प्राइस एक्शन के बारे में पता हो, जैसे कि मैंने कल कहा था कि इनसाइड डे, WD ज्ञान का इनसाइड डे और आउटसाइड डे का फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अप्रैल मंथ के बाद मार्केट में कौन से पैटर्न बना है, आउटसाइड डे का लो कितने थे, 55.15। देन नेक्स्ट मंथ में वो लो को ब्रेक करने की थोड़े कोशिश किए बट नॉट एबल टू ब्रेक इट। देन फाइनली मार्केट हाई ब्रेक किया अगस्त मंथ। तो अगस्त में जब मार्केट ने फाइनली हाई को ब्रेक किए, आफ्टर दैट यू कैन सी दिस वाज द परफेक्ट मोड ट्रेडिंग ट्रेड फॉर अस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो वहां से अभी तक मार्केट ने कितने परसेंटेज तक का गेन किए हैं, it is gained about 210% in this overall period. Okay, simple way of the trade. Next, I will look to the Titan. In the Titan itself, again, the luxury, तो 30 अप्रैल 2022 मतलब कि अप्रैल मंथ, हमने क्या डिस्कस किए थे, नेगेटिविटी को हम नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिविटी को हम लोग यहाँ पर अकाउंट करेंगे। तो 30 अप्रैल 2022 को मार्केट तोड़ा। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल इट वर्क इन द लोअर एंड बॉटम, देन मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग बनाए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए। तो जिस पॉइंट मार्केट ने ब्रेकआउट दिए 2022 के बाद, हमारे पास एक आउटसाइड डे था अकॉर्डिंग टू द गैन, और अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल इट्स अ बुलिश एंगल्फिंग। तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड वी कैन इजीली सी द मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड। नाउ वी विल डू सम लुकिंग मोर ऑफ द बैक टेस्ट। जैसे कि इस साल का कितने कौन से डे पे थे, इट वाज द समहाउ 1st of March। तो ओवरऑल मार्च मंथ अगर आप देखते हो, दिस इज द मार्च मंथ। मार्च मंथ के बाद अभी भी स्टॉक इज इन द ट्रेंडिंग ऑन द अपवर्ड्स। तो अभी के हिसाब से मार्च मंथ के बाद कितने परसेंटेज का मूवमेंट आया है, 27%। ऑलराइट, अब हम जाते हैं कुछ कुछ हिस्टोरिकल एनालिसिस पे, जहां पर हम लोग देखते हैं जून 2021। जून 2021 पे अगर हम जाते हैं, दिस इज द जून 2020, जून 2021। अगेन जून 2021 मार्केट ब्रेक द हाई एंड इट इज ऑन द अपवर्ड साइड। ओके, सो इन दैट वे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस मंथ का भी जून पे ही आए थे, इट वाज द 14th of June। तो वहां से भी अगर आप देखते हो तो मार्केट में कितने परसेंटेज तक का ग्रोथ दिखाया अभी तक, 251% ऑफ द ग्रोथ। सो दिस स्ट्रैटेजी कुड हेल्प यू टू गेन। और यहाँ पर सबसे अच्छा पॉजिटिव बात क्या है, अकॉर्डिंग टू मी इन द ट्रेडिंग, you barely give any kind of huge brokerage on the taxes in according to this trade। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए शायद, जब आप सुनते हो बहुत सारे लोग, आई मीन इन द सेंस कि जब मार्केट में कोविड की टाइम चल रहा था, तो उस वक्त देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स एंटर इनटू द मार्केट। सो समहाउ they have seen like 100, 200, 500% of the growth each day in their account in the option trading। like option में उन्होंने कुछ भी बाई कर लिए, पुट बोलो, मोस्टली पुट साइड, तो वहाँ पर प्रॉफिट हो जाते थे। जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट हुआ, कॉल बाई करते थे, प्रॉफिट हो जाते थे। बट पीपल लाइक मी, देयर आर इन्वेस्टर्स लाइक अस, देयर आर ट्रेडर्स who are in the market for the 5 years, 10 years, 15, 20 years, they know how the patients play play a crucial role in the market। End of the day, ये जो 250% का रिटर्न आपको दिख रहे हैं,
This return is not just about the Venus Jupiter conjunction. Venus Jupiter conjunction तो आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देगा, बाकी का क्या रूल है? इफ यू नो, इट इज द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक. एंड ऑफ द डे द बैलेंस शीट पे जो है वो आपके स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा. बट बैलेंस शीट पे अगर आपने बैलेंस शीट कहीं भी स्टडी किया हो तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे. फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, बट ड्यू टू सम ऑपरेशनल एक्टिविटी, ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वो स्टॉक पे जो मूवमेंट आना चाहिए वो आते नहीं. तो ये बहुत सारी चीजें होते रहते हैं मार्केट. बट अगर आपको टेक्निकल थोड़ा भी आते हो, इट्स नॉट अबाउट कि आपको एस्ट्रो टेक्निकल आना चाहिए, आपको ज्ञान आना चाहिए, आपको फिबोनाची आना चाहिए. आपको बेसिक से अगर ट्रेंड, वॉल्यूम ट्रेंड एनालिसिस भी आते हो, you might avoid those situation after analyzing it in the fundamental point of view. ठीक? This is a very basic thing. And as per me, this is one of the best investment strategy. One of the best, okay, not the best, but one of the best investment strategy in the trading, in form of trading and sharing with you. Now, let's move to the another stock. चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट मारुति पर. मारुति में मैं एक बात शेयर कर देता हूँ. करेंटली आई एम होल्डिंग इन मारुति. मतलब मैंने ये शेयर, ऐसा नहीं कि मैंने टेलीग्राम पे बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं मैं कि मारुति में होल्ड कर रहा हूँ. And the reason, the technical and everything, you can just find in my Telegram channel, and you can search about the Maruti. Even in the YouTube, I mentioned the Maruti technical. अभी अगर मैं बात करूँ तो I am expecting the 12,000 level in the Maruti. वो कैसे, वो हम बाद में आएंगे. बट फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये ट्रेड के अकॉर्डिंग मारुति अभी बाइंग में है कि सेलिंग. मार्च महीना, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्च महीने का हाई तोड़ने के बाद मार्केट कहाँ पर अभी होगा? सो इट्स इन द बाय ट्रेड, सिंपली इट्स इन द बाय. अगेन प्रीवियस ईयर का अगर हम लोग देख लेते हैं, प्रीवियस में 2022 was the dates was April. Previous year, this is the April month, market formed the outside day and it was in the. तो सेम वे में अगर हम लोग जून पे देखेंगे, 2020 के जून पर, वहाँ पर भी मार्केट ने बॉटम बनाए थे एग्जैक्ट वहीं पर. देन मार्केट में 2021 के जो जून मंथ थे, वहाँ पर भी मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉटम को क्रिएट किए हैं. तो somehow you can see the market is responding at this particular levels. अगर मार्केट वहाँ से गिरता भी है, somehow the market fall also from this particular level. मार्केट ने उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दिया. So until unless market did not close below that level, we will stay into the trade. तो हम चलते हैं 2000 के आसपास कि कहाँ पर ये फेल हुआ था, ऐसा कुछ अगर डे. एंड 2028, जस्ट अ सेकेंड, ये 2018 के टाइम है जहाँ अब हम एक बार देख लेंगे कि मार्केट जहाँ पर गिरा था 2017 से लेकर 2020 मार्केट गिरा था. तो हम देख लेंगे 2017 से 20 हमें किस तरीके से पैटर्न को देखे थे. 2017 ये नवंबर 2020, नवंबर मंथ था 2017 में, इट वाज नवंबर. तो नवंबर मंथ के हाई को मार्केट ने ब्रेक किए. इट वाज गोइंग इन अ गुड वे, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं गए. सो ऑलमोस्ट इट स्पेंड अ ईयर इन दिस पर्टिकुलर लेवल. एंड नेक्स्ट, बिफोर द डेट नवंबर, देन डेट आए थे जनवरी 2019. इन द टर्म ऑफ जनवरी 2019,
यहाँ पर मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किए, मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिविटी था वो पॉजिटिविटी की बात नहीं आई एंड मार्केट स्टिल ऑन नीचे की तरफ जा रहा था। देन 2020 आए हमारे पास एंड इट वाज द जून 14। तो 14 ऑफ जून अगर हम देखते हैं, इट वाज जून 14 2020, इट वाज हियर मार्केट का जो हाई था वो ब्रेक हुए, जून 2020 के हाई ब्रेक हुए एंड मार्केट वाज इन द फेवर ऑफ बुल्स। तो ये एक ऐसे टाइम थे 2017 में, फर्स्ट नवंबर मंथ में मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं जा। तो ऐसे मौके पर, मतलब जिस मोमेंट मार्केट में आप देखेंगे कि आज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आने वाले टाइम पे भी ऐसा शायद नहीं देखेंगे, हर एक वक्त आप पॉजिटिविटी ही देखेंगे। ये हमें क्या देते हैं? अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी अगर दे रहे हैं मार्केट, तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मार्केट हमें एग्जिट साइंस भी देते हैं। वो एग्जिट साइंस क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मार्केट में मिलते हैं। तो डाइवर्जेंस कैसे देखने को मिलते हैं? स्पेशली इफ यू आर यूजिंग द वेनस जुपिटर कंजंक्शन डेट, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ें प्रॉपर देखने को मिलेगा कि मार्केट जिस पॉइंट को ब्रेकआउट किए थे, मतलब 2000, ये नवंबर मंथ के हाई है, तो नवंबर मंथ के हाई के बाद मार्केट ने नेक्स्ट मंथ और ईयर एंड का जो कैंडल है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ईयर एंड कैंडल इन द मंथली चार्ट, ठीक है, ईयर एंड कैंडल इन द मंथली चार्ट अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर आपको ये देखना जरूरी है कि मार्केट जो है वो शायद पोटेंशियल बियरिश डाइवर्जेंस को क्रिएट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर मान लो हो गए, मार्केट फिर भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, बिफोर द नेक्स्ट कंजंक्शन ये 2019 में आए थे, 17 के बाद 2019, आई थिंक सो, हाँ 17 के बाद 2019 पे आए थे, 2019 एंड नवंबर 24 2019 पे भी आए थे, नवंबर 24 2019, ये जनवरी मंथ था, ये नवंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आते आते अगर आप देख रहे हो कि ये मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं वहां पर एंड मार्केट इज फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक बुलिश के अगेंस्ट, मतलब पिछले साल 2018 में मारुति ने शायद 2 इयर्स यहाँ पर मार्केट में एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, उसके बाद नवंबर को आते आते उसके पहले कोई भी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं हुई, सो देयर इज अ continuous basis of the negative closing happening. So somehow you have to understood, ये मैंने अपने थोड़े एनालिसिस से ही समझे हैं कि अगर पॉजिटिव ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट वो पॉजिटिविटी नहीं हो रहा है और वो हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट रेजिस्टेंस जो है मार्केट के वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको क्लोज कर देना चाहिए कुछ महीने के अंदर अंदर। आई वुड लाइक टू से कि आप गैन के 50% रूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड इन द 6th मंथ, अगर 6th मंथ आप देखें कि मार्केट क्लोज नहीं दे पा रहा है तो 7th मंथ पे आप उसको क्लोज कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिस इज द मंथ ऑफ 7th मंथ पे आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए तो बेहतर वहां पर हो सकता है। तो दिस इज अ जनरल असम्पशन अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अदरवाइज अगर मैं डब्ल्यूटी गैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो अकॉर्डिंग टू द गैन जिस पॉइंट पे मार्केट का लो बने थे उस पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, इस प्राइस पे एंट्री कर रहे हो ओपनिंग पे, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यानी कि 5% स्टॉप लॉस आपका जो है वो हिट हो जाएगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट इट, ओके। या फिर अगर आप क्लोजिंग पे ट्रेड ले रहे हो तो उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो है 15%।
तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट मंथ एंड, मतलब जो मंथ वाइज कैंडल आपके बने हैं वो आप मंथ एंड के बाद ही एंटर कीजिएगा, तो बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखने है यहाँ पर कि जिस मोमेंट आप ट्रेड ले रहे हो आपको एक लार्जर पिक्चर देखने हैं। जैसे कि अगर मैं 2016 की बात करूँ, अगस्त 27, तो अगस्त 27 पे मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ था, वॉज द अगस्त मंथ जहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग था। अब 2016 में अगर हम देखते हैं अक्टूबर 2015 अक्टूबर, इट वॉज 2015 मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में गिरावट आए थे, अक्टूबर के बाद मार्केट ने जब कैंडल यहाँ पर क्लोज दिए तो वहां से मार्केट का जो अपसाइड था वो बन रहे थे। तो ऑलरेडी समहाउ द प्राइस गोइंग ऑन द अप टू 80% का मूवमेंट जो थे मार्केट में आ गए थे। तो ऑलरेडी आपका जो पोजीशन साइज है, मतलब आपने जितना कैपेसिटी में ट्रेड करना था उसका थोड़े कम कैपेसिटी में आपको ट्रेड करना जरूरी है। वाई? दिस इज ऑल अबाउट द कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, मैं एक बात डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में आए थे, मतलब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बॉटम पिक कर रहे हैं। बट अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर मेरे पोटेंशियल जो है वो कम होगा, मतलब जो ट्रेड में ले सकता है उसके हम लोग कम ट्रेड लेंगे। द लास्ट थिंग विच यू ऑलवेज नीड टू फाइंड की फंडामेंटल। अगर आपको फंडामेंटल देखना नहीं आता, डोंट वरी, हम लोग कोई और वीडियो में इसके बारे में बात कर लेंगे। बट अगर फंडामेंटल ऑलरेडी ओवर वैल्यूड दिखा रहा है आपको कि जो फैक्टर रेट था वो हो गए हैं, आगे कंपनी की पास कुछ ऐसा डेटा नहीं है जो इसको फर्दर पुश कर सकते हैं, अभी कंपनी कुछ साल सर्वाइवल मोड पे रहेगा। तो ये होते हैं, हर एक कंपनी में होते हैं, हर एक ईयर में ईयर ऑन बेसिस बहुत प्रॉफिट नहीं होता, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स में कंपनी चलते रहते हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो understood that particular point. Okay, so I hope I am able to discuss more the things over here कि कैसे ट्रेड को इनिशिएट करने हैं, स्टॉप लॉस कहाँ देने हैं, एंड फॉर द प्रॉफिट पोटेंशियल मैं यहाँ पर प्रॉफिट की बात अगर कर लूँ कि आपका एंट्री पॉइंट जहाँ से होगा 1:4, ये आपका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होगा। मतलब आपके पास अगर 10% के रिस्क है तो आप 40% पे आपका पहला प्रॉफिट बुक करेंगे, देन यू विल कंटिन्यू ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस अप टू द ट्रेंड बेंड। Okay, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video.